खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अजाइम को हाथ में मिला दिया। डीआई हान, टांक और हैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज अंजाम को पहुंचे। डीआई हान में 4, टांक में 2 जबकि हैबर के इलाके बाग में 3 दहशतगर्द मारे गए। इनके कब्जे से असला और बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के एजेंडों को इनके अंजाम तक पहुंचाकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। वजीर आजम का कहना था कि भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा है। कोह-ए-मार साद बिन मुनव्वर ने पाकिस्तान के लिए बराएजाज हासिल कर लिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाली हिस्से से है। इस अमर का इज़हार इनकी मुहिम के मुंतजिम ने हफ्ते के रोज किया है। साद बिन मुनव्वर कोह-ए-मार की इस टीम का हिस्सा है जिसने इमेजिन नेपाल के ज़ेरे तमाम दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की है। इस सिलसिले में एवरेस्ट नॉर्थ मुहिम के तहत ये चोटी सर की गई है। शुमाली सिंध में माउंट एवरेस्ट का रास्ता तिब्बत से शुरू होता है। ये नेपाल के रास्ते से मुख्तलिफ है और कोह-ए-मार इस रास्ते का इंतखाब करते हैं। इस रास्ते के जरिए माउंट एवरेस्ट सर करने वाले साद बिन मुनव्वर पाकिस्तान के शुमाल से ताल्लुक रखने वाले पहले पाकिस्तानी कोह-ए-मार बन गए हैं। मुहिम के मुंतजिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर की गई पोस्ट में लिखा है कि कोह-ए-मार में साद बिन मुनव्वर गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिर ने एक तशवीशनाक इंकशाफ करते हुए बताया है कि गजा की पट्टी में सिर्फ 2 माह के दौरान 950 से ज़ायद बच्चे जाँ बाहक हो चुके हैं। अनरवा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि गजा के बच्चे नाकाबिले तसव्वुर अज़ियत से गुजर रहे हैं। वो भूख से बिलख रहे हैं, बेघर हो चुके हैं और अंधी बमबारी का निशाना बन रहे हैं। ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना लाजिम है। इदारे ने इससे कबल कहा था कि मौजूदा इंसानी बहरान से निमटने के लिए गजा को रोजाना 500 से 600 ट्रक इमदाद की जरूरत है। अनरवा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी ज़िली एजेंसियों के जरिए मुनज़्ज़म और मुसलसल इमदादी काफिलों की तरसील ही तबाही को मजीद बढ़ने से रोकने का वाहिद रास्ता है। इधर हमास के ज़रिए इंतजाम ज़राए इब्लाग ने बताया कि अब तक सिर्फ 100 ट्रक गजा में दाखिल हो सके हैं जो कुल जरूरियात का महज 1% है। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक और दवा की किल्लत के बायस अब तक 57 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाके खास तौर पर शुमाली हिस्से में गजाई बहरान बदतरीन सतह पर पहुंच चुका है जहां इसराइली रुकावटों की वजह से इमदादी ट्रक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अजाइम को हाथ में मिला दिया। डीआई हान, टांक और हैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज अंजाम को पहुंचे। डीआई हान में 4, टांक में 2 जबकि हैबर के इलाके बाग में 3 दहशतगर्द मारे गए। इनके कब्जे से असला और बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के एजेंडों को इनके अंजाम तक पहुंचाकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। वजीर आजम का कहना था कि भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा है। कोह-ए-मार साद बिन मुनव्वर ने पाकिस्तान के लिए बराएजाज हासिल कर लिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाली हिस्से से है। इस अमर का इज़हार इनकी मुहिम के मुंतजिम ने हफ्ते के रोज किया है। साद बिन मुनव्वर कोह-ए-मार की इस टीम का हिस्सा है जिसने इमेजिन नेपाल के ज़ेरे तमाम दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की है। इस सिलसिले में एवरेस्ट नॉर्थ मुहिम के तहत ये चोटी सर की गई है। शुमाली सिंध में माउंट एवरेस्ट का रास्ता तिब्बत से शुरू होता है। ये नेपाल के रास्ते से मुख्तलिफ है और कोह-ए-मार इस रास्ते का इंतखाब करते हैं। इस रास्ते के जरिए माउंट एवरेस्ट सर करने वाले साद बिन मुनव्वर पाकिस्तान के शुमाल से ताल्लुक रखने वाले पहले पाकिस्तानी कोह-ए-मार बन गए हैं। मुहिम के मुंतजिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर की गई पोस्ट में लिखा है कि कोह-ए-मार में साद बिन मुनव्वर, जस्टिन मोरवाकर, दावा गेल्चे शेरपा, अनंग मंगमा शेरपा, सोनम ताशी शेरपा, नगीमा दोरजी शेरपा, लगपा तेंदंग शेरपा, दावा कामी शेरपा और थप्टन टेपन शारपा शामिल थे। कोह-ए-मार साद बिन मुनव्वर ने पाकिस्तान के एडवेंचर कम्युनिटी
کمیونٹی کا بھی حصہ ہیں۔ وہ اس سے قبل 6,961 میٹر اونچی چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ الپائن کلب آف پاکستان نے اس سلسلے میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 7 بن منور کی یہ کامیابی پاکستان کی کوہ پیما برادری اور پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کے شروع میں پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سر کی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 8,586 میٹر ہے، جس کے بعد وہ 8,000 میٹر سے زیادہ اونچائی کی حامل 14 میں سے 12 چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں۔ 14 چوٹیوں کو مکمل سر کر لینے کے بعد وہ ان 17 خواتین میں شامل ہو جائیں گی جنہوں نے 8,000 میٹر سے زائد اونچائی کی تمام چوٹیوں کو سر کیا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے فلسطینی مہاجر نے ایک تشویشناک انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی میں صرف 2 ماہ کے دوران 950 سے زائد بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انروا نے اپنی فیس بک پوسٹ میں کہا کہ غزہ کے بچے ناقابل تصور اذیت سے گزر رہے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں اور اندھی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے، بچوں کو تحفظ دینا لازم ہے۔ ادارے نے اس سے قبل کہا تھا کہ موجودہ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے غزہ کو روزانہ 500 سے 600 ٹرک امداد کی ضرورت ہے۔ انروا کے مطابق اقوام متحدہ اور اس کی ذیلی ایجنسیوں کے ذریعے منظم اور مسلسل امدادی قافلوں کی ترسیل ہی تباہی کو مزید بڑھنے سے روکنے کا واحد راستہ ہے۔ ادھر حماس کے زیر انتظام ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ اب تک صرف 100 ٹرک غزہ میں داخل ہو سکے ہیں، جو کل ضروریات کا محض 1% ہے۔ رپورٹ کے مطابق خوراک اور دوا کی قلت کے باعث اب تک 57 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقے خاص طور پر شمالی حصے میں غذائی بحران بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جہاں اسرائیلی رکاوٹوں کی وجہ سے امدادی ٹرک مکمل طور پر نہیں پہنچ پا رہے اور کئی علاقوں میں روٹی کی فراہمی بھی ممکن نہیں رہی۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام کے مطابق اس وقت صرف 25 میں سے 4 تنور ہی کام کر رہی ہیں، جو شہریوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ بازاروں سے غذائی اشیاء تقریباً ختم ہو چکی ہے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس سے غذائی قلت، بھوک اور قحط کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 70,000 سے زائد بچے موت کے دہانے پر ہیں۔ غزہ کی انتظامیہ پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ انسانی صورتحال تباہ کن ہو چکی ہے اور 2 مارچ سے کسی قسم کی انسانی امداد نہیں پہنچی۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 80 دنوں میں غذائی قلت اور ادویات کی عدم دستیابی کے باعث 320 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خوراک کے تحفظ سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک تقریباً 19,50,000 فلسطینی خوراک کے شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں، جبکہ 1,33,000 سے زائد افراد فاقہ کشی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔